नमस्कार दोस्तों, से राधे। जब किसी के घर नई संतान आने वाली होती है तो उसकी इच्छा होती है कि हमारी संतान एक ऐसे शुभ योग और संयोग में पैदा हो जिससे उसका वैवाहिक जीवन, उसका स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा या भविष्य में आगे चलकर वो एक अच्छे मुकाम को पाए, एक अच्छी स्थिति में अपना जीवन यापन करे, सफलता की ऊंचाइयों को छुए। हर माँ बाप की इच्छा होती है। हर माँ बाप चाहते हैं कि हम चाहे जिस संघर्ष में रहें लेकिन हमारी आने वाली संतान सफल रहे। जब किसी के घर नई संतान आती है तो आने वाली रहती है तो उसके पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि चीजें नॉर्मल नहीं जा रही हैं, ऑपरेशन करके बाहर निकालना पड़ेगा। ऑपरेशन का नाम सुनकर थोड़ा सा भय होता है क्योंकि चीजें प्राकृतिक तरीके से हो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन ऑपरेशन के नाते एक अवसर आपको प्राप्त होता है। क्या अवसर प्राप्त होता है कि समय को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं और आप एक ऐसी कुंडली का चुनाव कर सकते हैं जिसमें मांगलिक ना हो, काल सर्प योग ना हो, विष योग ना हो, ग्रहण योग ना हो या तमाम निगेटिव चीजें ना हो। उसकी कुंडली में पॉजिटिव चीजें हो जैसे राजयोग वगैरह हो, कुंडली में ग्रहों की अच्छी पोजीशन हो जिससे हेल्थ, एजुकेशन सब बेहतर रहे। तो ज्योतिष पंचांग हर महीने आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजों पे आने वाले बच्चों के लिए वीडियो प्रदान करता है, जैसे मूलांक और भाग्यांक के लिए न्यूमरोलॉजी के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार जैसे विष योग है, ग्रहण योग है, इस पे बना के वीडियो आपको देता है और मूल के संबंध में भी वीडियो आपको प्रदान करता है। इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं विष योग और ग्रहण योग के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। विष योग क्या होता है? विष योग ये वो चीज है जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि चंद्रमा और शनि का आपस में एक साथ बैठना, इसको विष योग बोलते हैं। चंद्रमा को मन का मालिक माना जाता है, वहीं पे शनि को दुख, पीड़ा या चोट चपेट, एक्सीडेंट का कारक माना जाता है। आयु का भी कारक, मृत्यु का भी कारक शनि को माना जाता है। तो जब कुंडली में विष योग बनता है तो ऐसे जातक घबराते हैं, परेशान होते हैं, तरह तरह की नेगेटिव थॉट रहती, जैसे यात्रा कर रहे हैं कहीं गाड़ी पलट ना जाए, विवाह कार्य होने जा रहा है कल को हमारे साथ ये मिस हैपनिंग ना हो जाए, कुछ भी इस तरह के उसके नेगेटिव थॉट्स कहीं न कहीं से आते रहते हैं जब कुंडली में शनि और चंद्रमा एक दूसरे से संबंधित हो जाए। चाहे वो विष योग तो साथ बैठने को कहते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है, लेकिन हाँ, दृष्टि का भी प्रभाव अगर आता है तो उसका भी कुछ न कुछ प्रभाव आता है। तो हर चीज पे तो डीपली नहीं चर्चा की जा सकती है कि कौन से, क्योंकि प्रतिदिन 12 कुंडलियां बनती हैं, उसमें से तो 5 मांगलिक चली जाती हैं, 3-4 राहु केतु के, तो हम लोग डीप एक दिन की सारी कुंडलियों की चर्चा तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जो मोटे तौर से बड़ी बड़ी चीजें होती हैं उसकी चर्चा ज्योतिष पंचांग हर महीने आपके साथ करता है। आइए सबसे पहले विषय पे बात करते हैं। 23 जनवरी 2026 को चंद्रमा शनि के साथ जाएगा मीन राशि में। कितने बजे जाएगा? सुबह, बोर्ड में साफ साफ अंकित है 7:41 AM को सुबह के टाइम चंद्रमा जो है शनि की राशि अर्थात जिसमें शनि विद्यमान है मीन राशि में प्रवेश करेगा। और कब तक रहेगा? 25 जनवरी 2026 को 11:47 AM तक रहेगा। इस कालखंड में जो बच्चे पैदा होंगे वो विष योग से प्रभावित होंगे। ग्रहण योग क्या होता है? जैसे चंद्रमा शनि के साथ संबंध बनाता है ऐसे ही चंद्रमा जब राहु और केतु के साथ संबंध बनाता है तो ग्रहण हो जाता है, अर्थात कहीं न कहीं से उसकी एनर्जी लॉस होने लगती है। तो इस टाइम जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर भय, पीड़ा, मानसिक अवसाद, डिप्रेशन, घबराहट जैसी समस्या देखी जाती है। वो कालखंड कब है? 6 जनवरी 2026 को 3:49 PM अर्थात दिन में चंद्रमा सिंह राशि में जाएंगे जिसमें इस समय केतु विराजमान है। तो चंद्रमा केतु का संबंध बनेगा। कब तक रहेगा? 8 जनवरी 2026 को 10:11 PM तक ये जो बच्चे पैदा होंगे उनका संबंध बनेगा। अगर आप अपने बच्चे के लिए एक स्पेशल टाइम निकलवाना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं और अपने बच्चे के लिए एक अच्छा समय निकलवा सकते हैं। आइए, राहु के साथ कब चंद्रमा का मुलाकात जनवरी में होती है उसकी बात करते हैं। 21 जनवरी 2026 को 1:30 AM से अर्थात मध्यरात्रि के बाद 1:30 AM से
23 जनवरी 2025 को 7:41 AM तक चंद्रमा जो है संबंधित रहेंगे किसके साथ? राहु के साथ। तो ये जो कालखंड होगा, जब इसमें बच्चा पैदा होगा तो उसकी कुंडली में ग्रहण योग पाया जाएगा। हमने कहा था कि जो बच्चे पैदा ही हो गए हैं तो उनके लिए क्या करें? सबसे पहली चीज है, 2 चीजें। मान लीजिए डॉक्टर ने आपको बताया कि इसी कालखंड में बच्चा होना है, तो क्या करें? अगर इस कालखंड में बच्चा पैदा होना है तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि चलो ठीक है, विष योग तो नहीं खत्म हो रहा, लेकिन उस दिन की जो सबसे अच्छी कुंडली हो, जिसमें मांगलिक ना हो और खराब योग ना हो, उसका चयन कर लीजिए। कोई विष योग नहीं हटा पाएगा, लेकिन अगर कुंडली अच्छी रहेगी, राजयोग वाली रहेगी, मजबूत रहेगी, तो इसका प्रभाव काफी हद तक कम देखा जाएगा। लेकिन विष योग भी हो जाए और साथ में उसके मांगलिक भी हो जाए, राहु लग्न में आ जाए, केतु का भी निगेटिव प्रभाव इस तरह से खराब हो जाए चारों तरफ से, ऐसी सिचुएशन है, चलो ठीक है विष योग है, उसके अलावा और चीजें बेहतर है। एक पहला उपचार, मान लीजिए आप वीडियो अगले महीने देख रहे हैं, बच्चा हो चुका उसके बाद देख रहे हैं, तो क्या करें? ऐसी सिचुएशन में करें कि बच्चा जब बड़ा हो तो उससे कहें कि वो चंद्रमा के व्रत की तरफ, जैसे पूर्णिमा का व्रत रखे, और जब तक बच्चा बड़ा नहीं है उसकी माँ बच्चे के स्वास्थ्य के लिए पूर्णिमा का व्रत रखे और भगवान शिव की उपासना, क्योंकि शिव चंद्र से खराए हैं, चंद्रमा शिव जी के ऊपर वास कर मतलब रहते हैं, निवास करते हैं, और चंद्रमा शिव जी के ऊपर ही आप देखेंगे नाग देवता लपेटे रहते हैं। तो राहु केतु को नाग देवता से भी जोड़कर देखा जाता है। वहीं शनि जो है उनको शिव जी का शिष्य माना जाता है। तो जब शिव जी की उपासना होती है तो उससे कहीं न कहीं से विष योग और ग्रहण योग ठीक होता है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा हो जाने के बाद अगर वो बीमार है, परेशान है, तो माओ को चाहिए कि वो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए प्रदोष का व्रत है, सोमवार का व्रत है, रुद्राभिषेक है, शिव की उपासना है, वो करते रहें। और बच्चा जब बड़ा हो जाए तो उसको भी आप सिखाएं कि भाई तुम शिव की उपासना करते रहो, और प्रदोष व्रत रख सकते हैं और साथ में पूर्णिमा का व्रत रख लीजिए। ये 2-3 चीजें अगर आप करते रहते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चे का जो निगेटिव इम्पैक्ट है काफी हद तक कम पाया जाएगा। मित्रों, अगर आपको टाइम निकलवाना है कि जिसमें राजयोग वगैरह हो, अच्छी चीजें हो, तो दिए नंबर पर कॉल करें। और हाँ, उन घरों को ये वीडियो जरूर शेयर करें कि जिनके घर नई संतान आने वाली है। चलो ठीक है, कुछ नहीं हो पाएगा तो कम से कम विष योग, ग्रहण योग जैसे निगेटिव योग से आदमी थोड़ा बच लेगा, तो भगवान उसकी कुंडली में चीजें बेहतर करेंगे। और रही बात, होता वही है जो परमात्मा करते हैं। और मैं बेस्ट ऑफ लक कहूंगा जिनके घर नई संतान आने वाली है, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि हमारी संतान अच्छी रहे, हमारे संतान के जीवन में चीजें बेहतर है। आपने वीडियो को पूरा देखा, धन्यवाद और हृदय से धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, निवेदन है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जो आपके विचार हैं हमारे लिए बड़े प्रेरणादायी होते हैं, उनको जरूर छोड़ें। नमस्कार, से राधे।